Good afternoon, ma'am. Good afternoon, beta. Very good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. How are you, beta? I'm fine. Okay. Ma'am, I'm fine. Good afternoon, ma'am. हम सही से दिखाई नहीं दे रहा. Good afternoon, ma'am. बेटा अभी तो Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून. अभी तो कुछ लिखा ही नहीं मैंने. इसलिए आज सॉरी मुझे लेट हो गई क्लास में थोड़ा. चलो अभी स्टार्ट करेंगे हम. ओके. चैप्टर 8 चल रहा था हमारा बेटा. Yes, ma'am. पढ़ रहे थे हम. चैप्टर 8 पढ़ रहे थे. Yes, ma'am. चैप्टर का नेम बताओ. कौन बताने वाला है? कौन सा चैप्टर चल रहा था हमारा? यूनिक पार्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. ये चैप्टर पढ़ रहे थे ना हम. जीव जंतुओं की अजीब Yes, गरीब ma'am. दुनिया. यस मैम. चलो ये वाला चैप्टर चल रहा था हमारा. तो इस चैप्टर के बेटा चैप्टर तो हमने पढ़ लिया था ऑलमोस्ट सारा. तो आज थोड़े से क्वेश्चन आंसर करवा देती हूँ मैं इसके आपको. ठीक है. कुछ क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं इस चैप्टर के हम. टेक आउट योर रफ नोटबुक. ऑल ऑफ यू टेक आउट योर रफ नोटबुक बेटा. सब बच्चे रफ नोटबुक निकालो अपनी. निकालिए, मैम. निकाल ली सबने? सब बच्चों ने निकाल ली? Yes, ma'am. चलो ओके. फर्स्ट क्वेश्चन. हेडिंग मेंशन करो. आंसर दीज क्वेश्चंस. हेडिंग मेंशन करो. आंसर दीज क्वेश्चंस. Question number first. Why do ants always move in a row? Why do ants move in a row? कि ants एक रो में एक लाइन में क्यों चलती है? ये मैंने आपको समझा दिया था. पता है सबको? मैम, चैप्टर पढ़ाया था जब बताया था ना. एक्सप्लेन किया था ना. एक चीटी की खुशबू एक रो में क्यों चलती है ये? चीटी को खुशबू होती है. चीटी के जो और क्योंकि चीटी चलते वक्त क्या करती है? एक अडोरेंस सब्सटेंस होता है जिसको रिलीज करती है. एक अडोरेंस सब्सटेंस होता है जिसको सिक्रेट करती है, रिलीज करती है. एक पदार्थ छोड़ती है, गंध छोड़ती है, जिससे पीछे वाली जो चींटियां होती है उसको पहचान के उनके पीछे पीछे आ जाती है. ठीक है. द एंट्स रिलीज ए सब्सटेंस. द एंट्स रिलीज a substance while moving. The ants release a substance while moving due to which the other ants follow. Due to which the other ants follow. मीन्स एंट्स क्या करती है? एक सब्सटेंस रिलीज करती है, छोड़ती है, जिससे पीछे वाली जो एंट्स होती हैं वो उनको क्या करती है? फॉलो करती हैं. फॉलो recognizing their way easily. Follow recognizing their way easily. ताकि पीछे वाली चींटियां वो आराम से आसानी से रास्ते को पहचान सके. ठीक है. अंडरस्टैंड बेटा? समझ में आ गया सब बच्चों को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. The ants release a substance while moving
moving due to which the other ants follow, recognizing their way easily. Way आएगा, their way easily, recognizing the way easily. ठीक है, रास्ते को आसानी से पीछे वाली जो चींटियां है वह पहचान सके। आज तो बहुत थोड़े से स्टूडेंट्स लग रहे हैं। आज कौन नहीं है? स्वाति नहीं है एक तो, आज नरेश भी नहीं है। Have you writing students? लिख रहे हो आप सब? Yes, ma'am. सब बच्चे लिख रहे हो ना? Yes, ma'am. Ma'am. चलो बेटा, आप सबको पता होगा, सबने देखा हो, चींटियां जो होती है, एंट्स होती है, वो किस तरह से रहती है? एक कॉलोनी बना के रहती है, ग्रुप में रहती है। जैसे कभी देखो आप किसी गमले के नीचे उठा के देखोगे, अचानक से घर में हमारे जो पॉट होते हैं, गमले होते हैं, उनके नीचे एकदम कई बार देखते हैं हम अचानक से उठा के, तो मिट्टी में नीचे बहुत सारी चींटियां और चींटे इकट्ठे होते हैं। क्योंकि वहां वो एक साथ इकट्ठे क्यों होते हैं? क्योंकि वो कॉलोनी में रहते हैं, एक ग्रुप में रहते हैं। फिर वहां पे क्या होता है? मॉइस्चर होती है, नमी। हम गमलों में पानी डालते हैं, मिट्टी में पौधों में पानी डालते हैं, तो वहां पे क्या रहती है? नमी रहती है, मॉइस्चर रहता है, जिस वजह से वो इकट्ठे होकर वहीं रहते हैं। ठीक है, तो जो एंट्स होती है वो कैसे रहती है? कॉलोनी में रहती है, कॉलोनी बना के रहती है। What measures? नेक्स्ट क्वेश्चन है, at which places in our surroundings? Second question is our, at which places in your surroundings there are more number of colonies of ant. At which places in your surroundings there are more numbers? ये यहाँ पे बेटा more है, MORE। अभी भी नहीं दिख रहा क्या यहाँ पे? दिख रहा है। MORE, लाइट का फॉक्स पड़ रहा है यहाँ पे, है ना? ये मोर है, MORE। कि आपके आसपास which places in your surrounding, जहाँ पे बहुत सारी चींटियों की कॉलोनीज कह सकते हैं, ग्रुप कह सकते हैं, वो बने हुए हैं। कहाँ? हमारे देखा है, जैसे आपके बड़े बुजुर्ग हैं, जैसे मम्मी है, दादी है, दादा है, ये सब क्या है? चींटियों को कोई आटा डालने जाता है, कोई कुछ डालने जाता है ना? जाते हैं ना घर में ज्यादातर सबके, कि कहाँ चींटियों को आटा डाल के आए। ठीक है ना? तो वहां आपने देखा होगा, उनका बिल होते हैं बड़े बड़े बने हुए, एक ग्रुप टाइप, उसमें छेद में से बहुत सारी चींटियां इकट्ठी होकर रहती है, तो वो उनकी एक कॉलोनी होती है, मतलब अपना ग्रुप समूह बना के रहती है, एक कॉलोनी में रहती है। देखे होंगे जगह जगह कितने झुंड के झुंड रहते हैं उनके अंदर चींटियों के। तो अब इसमें पूछा है क्वेश्चन में हमसे कि हमारे आसपास ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे हम इनकी कॉलोनीज को देख सकते हैं। इसका आंसर मैं ऊपर लिख दूं बेटा, नीचे प्लेस नहीं है, आप देख नहीं पाओगे। मैं ये वाला इरेज कर दूं, यहाँ राइट कर देते ऊपर। इन ए कॉर्नर, इसका आंसर बेटा सेकंड वाले का आंसर यहाँ पे लिख रही हूँ मैं। इन ए कॉर्नर ऑफ होम, इन ए कॉर्नर ऑफ होम, plant pots in the garden, in the garden, ground hole, in the parks, tree trunks, etc. अब चींटियों की जो कॉलोनी होती है वो हमें कहाँ देखने को मिलती है?
इन ए कॉर्नर ऑफ होम, घर के किसी कॉर्नर में कई बार होता है बहुत सारी चीटियां निकलने लग जाती है, देखा होगा, हैव यू सीन ऑल ऑफ यू, आप सबने भी नोटिस किया होगा घर के कॉर्नर्स में कई बार बहुत सारी चीटियां निकलने लग जाती है। प्लांट पॉट्स इन द गार्डन, इसके अलावा गार्डन में जो प्लांट्स होते हैं, पोट होते हैं, उनके नीचे होती हैं। ग्राउंड होल, या फिर किसी ग्राउंड मिट्टी में होल करके जो उनके अपन जिसमें आटा डालते हैं, बिल वगैरह बना के रखती हैं। इन द पार्क, पार्क में गार्डन्स होते हैं वहां पे, या फिर ट्री ट्रंक, पेड़ों के अंदर भी ये होल बना के उसमें रहती हैं। हैव यू अंडरस्टैंड बेटा, समझ में आ गया सब बच्चों को? यस मैम। चलो ये अभी 2 क्वेश्चन ही करेंगे हम, बिकॉज क्योंकि टाइम ओवर हो गया क्लास का, क्योंकि हमारी लेट ही स्टार्ट हुई थी। तो और इसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन है इस चैप्टर के, वो मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगी व्हाट्सएप पे, ठीक है? देन यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक। ओके बेटा? बाय मैम। चलो ओके, बाय बेटा। बाय।